हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित जांगड़ आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमजे अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर मैं केवीएस पीआरटी साइंस सीरीज के सॉल्यूशन सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें केवीएस पीआरटी 2018 के साइंस पेपर की सॉल्यूशन है। इसके पहले के वीडियो में मैंने साइंस के 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो फिजिक्स सब्जेक्ट से आए थे उनका डिटेल में सॉल्यूशन दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें कि टफ जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स थे उसका डिटेल में सॉल्यूशन दिया है। इस वीडियो में मैं बाकी बचे 10 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी, नेचुरल साइंस और केमिस्ट्री से है उनका डिटेल में विद सोर्स सॉल्यूशन दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आप अंतिम एंड तक देखना, जिसमें कि एंड में कंक्लूजन निकलेगा कि किस बुक से हम पढ़ें जिससे कि हमारा जो है केवीएस में अच्छा तरीके से सिलेक्शन हो सके। साइंस सब्जेक्ट्स के 20 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन हम अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि इसमें जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन फिजिक्स से आए थे पिछली बार, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 3 क्वेश्चन नेचुरल साइंस से और 3 क्वेश्चन बायोलॉजी से आए थे। आप नेचुरल साइंस और बायोलॉजी को कंबाइन कर दें तो वो 8 क्वेश्चन होता है, क्योंकि जो सिलेबस है वो इसी प्रकार से दे रखा है। ये सामने आपके सिलेबस है केवीएस पीआरटी का, जिसमें कि जो पहले पैराग्राफ है वो बायोलॉजी और नेचुरल साइंस को मिलाकर दिया गया है। इसके जो टॉपिक्स है मेन वो लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फूड एंड क्रॉप, यूनिवर्स, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम और कंट्री, ये है। सेकंड जो पैराग्राफ है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है, जिसमें केमिस्ट्री का डिटेल में सिलेबस दे रखा है। जो मेन टॉपिक्स है वो मैटर है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, रेडियो एक्टिविटी है, गैस एंड लिक्विड है, हाइड्रोकार्बन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण। तो लास्ट पैराग्राफ है वो फिजिक्स सब्जेक्ट का है सिलेबस। इसका वीडियो मैंने बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ये जो 10 टॉपिक्स है जिससे पिछली बार सवाल आए थे और इन्हीं का डिटेल सॉल्यूशन मैं आगे दूंगा। ये 10 टॉपिक है। पहला टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है फूड एंड क्रॉप, थर्ड प्लेनेट, फोर्थ ह्यूमन बॉडी से 2 सवाल आए थे, फूड से, एटम से, हाइड्रोकार्बन से 1 सवाल, लिक्विड एंड गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोटोसिंथेसिस और रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों, ये जो सारे टॉपिक हैं वो क्लास 6 टू 10th क्लास के एनसीईआरटी में दिए रखे हैं। खासकर जो केमिस्ट्री है वो 9th और 10th क्लास की है। बाकी जो बायोलॉजी पूछी गई है वो 6 टू 8 से पूछी गई है और नेचुरल साइंस भी 6 टू 8 से पूछी गई है। तो यदि आपको केवीएस पीआरटी की तैयारी करनी है तो आपको केमिस्ट्री में आपको 9th और 10th, फिजिक्स भी 9th और 10th, बाकी बायोलॉजी जो है वो 6 टू 8 में जोड़ देना ज़रूरी है। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन जो नेचुरल साइंस सब्जेक्ट से है वो है कि द रिसोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जल संसाधन है। पहला ऑप्शन है सी या ओशियन यानी समुद्र या महासागर। दूसरा है स्नो ऑन माउंटेन एंड नियर पोल्स, यानी कि ध्रुव पर जमा हुआ बर्फ या पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ। थर्ड है मानसून रेन यानी मानसून वर्षा। और फोर्थ ऑप्शन है ओशियन यानी महासागर, स्नो बर्फ, रेन और अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल। दोस्तों, जो फोर्थ ऑप्शन है वह ऊपर के तीनों ऑप्शंस को कंक्लूड एक साथ कंक्लूड करता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 16 जो कि वाटर है वहाँ से सीधा सीधा दिया गया है। यदि आप उस चैप्टर को देखेंगे तो उसकी पहले 2 पेजों में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ रबी क्रॉप। ये जो क्वेश्चन है वो फूड एंड क्रॉप चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है क्रॉप मैनेजमेंट, वहाँ से ही दिया गया है। इसमें हमें रबी की फसल के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है मस्टर्ड यानी सरसों, सेकंड ऑप्शन है पीज यानी मटर, थर्ड ऑप्शन है ब्लैक ग्राम यानी काला चना और फोर्थ ऑप्शन है वीट यानी गेहूँ। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन का कारण था। जो ब्लैक ग्राम है उसका अनुवाद जो है हिंदी में काला चना के रूप में करा, परंतु आम बोलचाल में ब्लैक ग्राम को हम उड़द की दाल बोलते हैं। और जो ग्राम है
चना वो एक रबी की फसल है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए कन्फ्यूजन का कारण बन गई। तो यहाँ पर जो नीचे स्नैपशॉट आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी क्लास 8th के चैप्टर फर्स्ट से सीधा सीधा दे रखा है। यहाँ से सीधा मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वहाँ से बुक से, जिसमें रबी क्रॉप की परिभाषा दे रखी है। ये बताता है कि जो सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से मार्च तक हम जो बोते हैं फसल को, वो रबी की फसल होती है। और उसके एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो वीट है, जो कि हमारे ऑप्शन में भी है। ग्राम चना, पी ये हमारे ऑप्शन में भी है। मस्टर्ड ये हमारे ऑप्शन में भी है। और फोर्थ जो है लिनसीड यानी अलसी वो है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो रबी की फसल में नहीं आता है। यानी कि यदि किसी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी क्लास को अध्ययन करा होगा अच्छी तरह से बुक्स का, तो यहाँ पर वो उसका आंसर अच्छी तरह से दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्लैनेट से है, जो कि पूछता है कि ग्रहों के यानी प्लैनेट्स के बारे में पूछता है कि मरकरी जो है वो नियर टू सन है या सी भी है। इन ऑप्शन में से जो गलत हमको वो बताना है। वीनस जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये भी सही है। सर्टन यानी शनि ग्रह है प्लैनेट विदाउट रिंग्स यानी बिना बगैर रिंग का ग्रह है। यहाँ पर जो शनि है जिसके चारों तरफ वलय या रिंग पाई जाती है, तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और फोर्थ जो है मार्स यानी मंगल ग्रह जिसको लाल ग्रह बोलते हैं, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो यहाँ पर गलत देखा है, शनि के रिंग पाई जाती है। ये क्लास 8 चैप्टर नंबर 17 से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है एनसीईआरटी की, जिसमें शनि ग्रह की परिभाषा दे रखी है। और ये साफ यहाँ बता रहा है कि जो शनि ग्रह है वो उसके चारों तरफ ब्यूटीफुल रिंग्स पाई जाती है यहाँ पर, यह येलोइश कलर की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारे बायोलॉजी का है, जिसमें ब्लड पूछा गया है कि ह्यूमन का कौन सा ऑर्गन है जो कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हार्ट, वो बिल्कुल सही होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है कि जो हृदय है वो हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये नीचे इसमें शॉट आप देख रहे हैं वो क्लास 7 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 है कि जंतु में परिवहन, वहाँ से लिया गया है, जिसमें हार्ट की परिभाषा दे रखी थी। और यहाँ मैंने सीधा सीधा यहाँ बताया है कि जो ब्लड है वो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को और ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन ये भी बायोलॉजी का है, जिसमें पूछा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पर नीचे आप पहले स्नैपशॉट देखेंगे तो ये क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें प्राणियों में पोषण ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की परिभाषा जो दे रखी थी, वो बताया गया है कि इसकी जो लंबाई है अबाउट 7.5 मीटर लंबी होती है। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि सीधा सीधा ये सवाल एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फूड है, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ से भी लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा फूड है हमें शीघ्रता से एनर्जी को देता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट है, ये दोनों ही हमको एनर्जी देने का काम करते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन में जो विटामिन है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि रोगों से हमें बचाता है विटामिन से। और फोर्थ ऑप्शन जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करता है। तो हम सीधे सबसे पहले आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड और फर्स्ट में। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही हमको एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और फैट को यदि हम लें तो हाईएस्ट एनर्जी हमें फैट देता है। परंतु यदि हमें यहाँ ऑप्शन में पूछा गया है कि इस शीघ्रता से कौन एनर्जी देगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, वो हमें शीघ्रता से एनर्जी देगा। उदाहरण के लिए हमको यदि हमको ये हम ग्लूकोज जो कि लेते हैं वो शीघ्रता से एनर्जी लेने के लिए ही लेते हैं, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। तो इसमें बताया गया है कि इसमें सोडियम है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ नीचे जो आप स्नैपशॉट देख रहे हैं ये भी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 का ही सवाल है और क्वेश्चन नंबर 18 है। यानी कि क्लास 9 की यहाँ से केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो केमिस्ट्री जो पूछी गई है वो 9th और 10th क्लास की ही पूछी गई है, सीधा सीधा उठाकर आपको वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही आपको यहाँ मिलेगा। पहली बात,
आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब ये कैसे है कि जो हमें मालूम है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में क्लास में चक्कर लगाते हैं। जो पहली कक्षा होती है कि उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरी कक्षा जो होती है एल, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसके बाद जो की कक्षा में 16 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 और 10 यानी 2 और 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही हो गए पहले की 2 कक्षाओं में। शेष बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन जो कि रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट के कक्षा में रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2, 8 और 1 जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे हाइड्रोकार्बन टॉपिक से ले रखा है और ये भी क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 से है। इसमें पूछा गया है कि सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है। यहाँ पर थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा कन्फ्यूजन का कारण रहा, क्योंकि जहाँ पर ये जो सैचुरेटेड एसाइक्लिक शब्द है उसका हिंदी में अनुवाद वैसे एक्चुअल में होता है संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, लेकिन जो हिंदी में जो दे रखा था वो संतृप्त एसाइक्लिक। अब एसाइक्लिक वर्ड जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि एसाइक्लिक होता क्या है, क्योंकि बुक्स में या एनसीईआरटी की बुक में भी वहाँ पर अचक्रीय शब्द दे रखा था। ऑप्शन देखें तो ब्यूटेन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन और इथेन। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो सैचुरेटेड होता क्या है, पहला वर्ड देखते हैं। तो सैचुरेटेड ये होता है कि कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड होते हैं, तो एक तो सिंगल बॉन्ड होता है और एक डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य सेकंड और थर्ड जो बॉन्ड होता है तो उसको हम असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें भी स्ट्रक्चर के अनुसार ये एसाइक्लिक और साइक्लिक का सीधा सीधा अर्थ है कि चक्रीय गोल संरचना, इसमें चक्रीय संरचना यानी साइकिल जैसी संरचना इसमें होगी। और जिसमें साइकिल जैसी संरचना नहीं है यानी लीनियर संरचना है या कोई दूसरी प्रकार की संरचना है तो वो एसाइक्लिक में आता है। अब यहाँ देखें, मैं उदाहरण दे रखे हैं ऑप्शन से ही। जो सैचुरेटेड में देखें हम तो ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन दोनों सैचुरेटेड है, ठीक है, यानी कि ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन ही सैचुरेटेड है, बाकी जो बेंजीन और इथेन जो है वो अनसैचुरेटेड है। अब यहाँ देखें हम अनसैचुरेटेड में जो एथीन है वो तो है एसिक्लिक और बेंजीन जो है वो हेक्सागोनल आकृति की होती है, तो ये एक साइक्लिक आकृति है। हमारा जो ऑप्शन जो है क्वेश्चन में हमको सैचुरेटेड ही पूछा गया है, तो देखें तो ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर जो ब्यूटेन है वो एसाइक्लिक आकृति का है और साइक्लोहेक्सेन नाम से चल रहा है साइकिल जैसी इसकी होगी संरचना। तो यहाँ पर हम देखें जो ब्यूटेन है हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एसाइक्लिक भी है और सैचुरेटेड भी है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का कार्बन, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा केमिस्ट्री से है, जो कि विभिन्न टॉपिक्स का एक मिलाकर एक क्वेश्चन दिया है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का सबसे हार्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो। जिसमें पूछा गया है बर्निंग ऑफ फ्यूल इज फिजिकल चेंज। अब ये जो ऑप्शन है वो क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें फिजिकल चेंज के और केमिकल चेंज के बारे में बताया गया है। तो वहाँ सीधा सीधा दे रखा था जो ईंधन है यानी जो जलना है वो एक केमिकल चेंज होता है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। सेकंड जो दे रखा है वो CH4H2 यानी जलवाष्प और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों ये सभी ग्रीन हाउस गैस होती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। थर्ड ऑप्शन से पहले हम फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि यूरेनियम 3-235 इज नॉन रेडियो एक्टिव। यूरेनियम 235 इज रेडियो एक्टिव, न कि नॉन रेडियो एक्टिव। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब जो ऑप्शन नंबर थर्ड हम देखें तो इसमें कहा गया है कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि एक एज ए कैटलिस्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। यहाँ पर हम देखें तो ये टॉपिक फोटोसिंथेसिस से सवाल पूछा गया है था।
तो ये बिल्कुल सही है। जो हरित लवक बोलते हैं हम, वो पौधों में हरे रंग का एक कैटलिस्ट के रूप में काम करने वाला पिगमेंट होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन नंबर 10, हमारा लास्ट सवाल जो है, देखिएगा दोस्तों, इस सवाल के बाद जो है हम थोड़ा कंक्लूजन निकालेंगे कि किस प्रकार के चैप्टर्स को हम पढ़ें एनसीईआरटी के, जिसके कारण हम जिससे हम केवीएस पीआरटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। लास्ट क्वेश्चन हम देखें तो ये भी थोड़ा अच्छा सा सवाल है, जिसमें हमको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था। पहला जो दे रखा है कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड वाइल गैस कैन बी कंप्रेस्ड। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि सॉलिड और लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जबकि गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे कंप्रेस गैस का सबसे पहले अच्छा उदाहरण जो है हम देखते हैं सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। सेकंड ऑप्शन दे रखा था कि गैस स्प्रेड टू ऑक्यूपाई स्पेस अवेलेबल टू देम। ये भी बिल्कुल सही है कि गैसों को आप जिस पात्र में डालते हैं या जिस स्पेस में डालते हैं वो उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, अणु जो है वो दूर दूर होते हैं तो वो फैल जाते हैं। ये इसका गैसों का एक गुण है, जो कि एनसीईआरटी के नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये दोनों एनसीईआरटी 9 के चैप्टर फर्स्ट। सेकंड है, ये भी गैस का है, वो भी सेम टू सेम चैप्टर का है, जिसमें बताया गया है कि लिक्विड इवेपोरेट यानी कि वाष्पीकृत होता है साइलेंटली, बहुत ही धीरे धीरे, तो प्रोड्यूस करता है कूलिंग इफेक्ट यानी शीतलन करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। इसका हम यदि हम डिटेल में देखें तो यस, जो इवेपोरेशन होता है कॉज होता है कूलिंग का। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है, यहाँ का स्क्रीनशॉट मैंने दिया गया है। ये बता रहा है इस पैराग्राफ में कि जब भी लिक्विड जो है वो कूलिंग इफेक्ट जब देगा, जब उसका हम वाष्पीकरण करेंगे तो वो अपने एनर्जी उसमें लॉस होती है, तो वो एनर्जी जो है बची हुई अपने आसपास के अणुओं से, वातावरण के अणुओं से लेना चालू कर देता है, तो वहाँ से एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। तो जो आसपास के वातावरण जो है वहाँ ठंडा हो जाता है, वहाँ के अणुओं की एनर्जी कम हो जाती है, तो वो वहाँ ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मतलब कि ये है कि कोल्ड चारों तरफ हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हम देखें तो द मास ऑफ 0.5 mole of N2 gas and 0.5 mole of नाइट्रोजन एटम। याद रखना यहाँ पर गैस है, यहाँ एटम है, ठीक है। तो 28 ग्राम एंड 14 ग्राम रेस्पेक्टिवली। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से ले रखा है। क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 3 है, वहाँ का एग्जाम्पल 3.4 के आप पहले 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, यही सीधा उठा के दे रखा है। देखें मास जो है पूछा गया है, तो उसको हम बताएं, वो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ मोल्स से मोलर मास को इनटू करते हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम N2 गैस का देखें, यहाँ पर 2 अणु पाए जाते हैं, तो 14 + 14 28 यहाँ मोलर मास होता है, और नंबर ऑफ मोल हमें जो क्वेश्चन में दे रखे थे 0.5 इंटू करेंगे तो 14 आंसर आएगा। सेकंड जो मास है नाइट्रोजन एटम, तो यहाँ पर केवल एक ही एटम है, तो इसका जो मोलर मास है 14 ही होगा 28 की बजाय, और नंबर ऑफ मोल यहाँ पर ही 0.5 हमको दे रखे थे, तो 7 ग्राम होगा। लेकिन जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें 28 और 14 ग्राम दे रखा था, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ये सवाल थे हमारे जो पूछे गए थे एनसीईआरटी की बुक से। तो ये कंक्लूजन हम निकालते हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आप देखोगे और इस वीडियो को हम देखेंगे तो ये साफ जाहिर होता है कि जो केवीएस पीआरटी में जो साइंस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यदि हम 6 to 8th क्लास की बायोलॉजी और नेचुरल साइंस को पढ़ते हैं अच्छी तरह, तो वहाँ से आने वाले जो 6 से 8 क्वेश्चन हैं वो हम अच्छी तरह अटैम्प्ट कर पाएंगे। और 9th और 10th क्लास की यदि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री, ज़्यादा चैप्टर नहीं दोस्तों, दोनों को मिलाकर कम 10 चैप्टर के आसपास होंगे, तो यदि हम उसको कर लेते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम क्वेश्चन को अच्छी तरह अटैम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ ये भी ध्यान रखना, जो फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल थोड़े टफ आए थे, उनका स्टैंडर्ड 11th क्लास की फिजिक्स के बराबर था। तो यदि हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स से प्रैक्टिस करें, तो केवीएस साइंस सब्जेक्ट है पीआरटी का, वहाँ हम 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कि जो नेक्स्ट वीडियो है हम ईवीएस का ही इस प्रकार डिटेल सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक ईवीएस के 20 क्वेश्चन को मैं एनसीईआरटी की बुक से सीधे बताऊंगा कि यहाँ से सवाल पूछा गया है। और जो है इस वीडियो को आप अच्छा लगने पर जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर उसको ग्रुप लिंक दे रखिए, वहाँ पर आप इस वीडियो की पीडीएफ में आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में इस वीडियो को। तो दोस्तों थैंक्स देखने